हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए, अगर हम किसी ग्लास सरफेस को ऐसे सॉल्यूशन की कांटेक्ट में रखते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में ग्लास और उस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन वैरायटी ऑफ ग्लास के लिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और इस पोटेंशियल को हम 25 डिग्री सेल्सियस पर इस इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम pH लिख सकते हैं और यहाँ पर नेगेटिव साइन लिख सकते हैं क्योंकि pH की वैल्यू नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन के इक्वल होती है। और यहाँ पर Eg0 की बात करें तो ये गिवन ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन की बात करें तो इसमें H+ आयन का रिडक्शन इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से जो ग्लास इलेक्ट्रोड है वो उसी मैनर में फंक्शन करता है जिस तरह से रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फंक्शन करता है। अब ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये एक ऐसे स्पेशल ग्लास से बना हुआ होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली लो होता है और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई होती है। अब जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको हमने डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। देखिए, इस ग्लास इलेक्ट्रोड में एक बल्ब होता है जिसको कि हम एक ग्लास ट्यूब के साथ अटैच कर देते हैं। फिर इस बल्ब में हम 0.1 मोलर HCl फिल करते हैं और ये HCl का सॉल्यूशन कांस्टेंट H+ आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अब इस बल्ब के अंदर या तो हम इलेक्ट्रोड के फॉर्म में प्लेटिनम वायर लगा सकते हैं या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं। अब इस ग्लास इलेक्ट्रोड को हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ अटैच कर देते हैं और ये कैलोमल इलेक्ट्रोड यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। तो इस तरह से ग्लास इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड से जो सेल बनता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ग्लास इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन जिसके लिए हमें pH फाइंड आउट करनी है और ये हो जाएगा कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब इस सेल के लिए जो EMF की वैल्यू है उसको हम पोटेंशियोमेट्रिकली फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए हमारे पास जो कैलोमल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू है वो होती है और इसकी हेल्प से हम ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए पोटेंशियल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इसके बेसिस पर हम जो एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है उसकी pH डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पर Eg0 की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक नॉन pH वाले सॉल्यूशन की हेल्प लेते हैं। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन की pH होती है उसको हम 25 डिग्री सेल्सियस पर इस फार्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, ग्लास इलेक्ट्रोड के एडवांटेज की बात करें तो इसके कई सारे एडवांटेज होते हैं। अब इस ग्लास इलेक्ट्रोड को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन में भी यूज कर सकते हैं। अगर हम क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड की बात करें तो उस केस में जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं। इसके अलावा जो ग्लास इलेक्ट्रोड हैं उनको हम मेटेलिक आयंस और पॉइजन्स की प्रेजेंस में भी यूज कर सकते हैं और जो ग्लास इलेक्ट्रोड हैं इनको ऑपरेट करना सिंपल होता है, इसलिए इनका यूज केमिकल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज में किया जाता है।